गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी ग्रुप। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, मिड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इसकी डिवीज़न मीन सेक्शन फार्मूला किया है। अब हम स्ट्रेट लाइन में कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल की और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इन सेंटर, सेंट्रॉइड। सबसे पहले है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसका एरिया कैसे निकालना है। आप सभी ने डिटर्मिनेंट किया है मैट्रिक्स में, उसी की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। जो आपके पास तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें कंटिन्यू लिखिए। एंड लास्ट कॉलम किसका बनाना है, 1 1 1 ट्रिपल 1 का। आपने इस डिटर्मिनेंट का क्या है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। आप लोगों को डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ये याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों से कोलिनियरिटी की कंडीशन पूछी हो कि अगर, ये रिमार्क में याद रखना कि आपने चेक करना है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं ABC क्लिनियर है या नहीं, मीन्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। इफ़ ABC आर क्लिनियर देन क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, 0। मीन्स अगर यही पॉइंट A है, अगर तो ये इस साइड आ गया तो क्या बनाएगा, ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया। अगर यही पॉइंट शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। जैसे कि क्या है, ये B पॉइंट है, ये क्या है आपके पास, C पॉइंट दिया हुआ है। अगर A पॉइंट है, शिफ्ट होके क्या आ गया, ऊपर आ गया A यहाँ पे, तो क्या बन गया, ये एक लाइन पे हो गए। मीन्स अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है तो क्या आ जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शुड बी 0। दैट मीन्स जो आपके पास डिटर्मिनेंट है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, that should be equal to 0, then we call these numbers are collinear। नेक्स्ट हम करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ intersection of medians of triangles, of sides of triangles, sides of triangle ABC means the point of intersection of the medians of the sides of the triangle ABC। अगर आपको ये ABC एक ट्राइंगल दी हुई है, AE DC एंड BF आर द मीडियंस। DC AE एंड C, सॉरी DC तो हो गया, BF रह गया, BF आर मीडियंस ऑफ द साइड्स AB BC एंड CA। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज क्या है, G। तो G क्या होगा हमारे पास, सेंट्रॉइड होगा। G क्या है, सेंट्रॉइड है। अगर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, सेम वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है क्या,
मीडियंस का बाइसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स यहाँ पे मीडियंस एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाले जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं मीन्स तीनों के तीनों एब्सिसा, उनका सम डिवाइडेड बाय 3 एंड तीनों के तीनों ऑर्डिनेट्स का सम एंड डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन सेंटर। थर्ड पॉइंट है इन सेंटर। इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of angle bisectors of triangle ABC। अगर आप लोगों को ABC कोई एक ट्राइंगल दी हुई है, ABC, ये इसके एंगल बाइसेक्टिंग्स हैं, लाइंस, एंगल बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, और जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, आई से। किससे डिनोट किया है, आई से। अगर क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो दीज एंगल्स आर इक्वल। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ सपोज करेंगे, जैसे कि ए के सामने उसे स्मॉल ए लेंथ का नाम दिया और बी के सामने स्मॉल बी एंड सी के सामने स्मॉल सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर आर क्या होंगे, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी एंड ay1 by2 cy3 सेम डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या है हमारे पास, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इन सेंटर होता क्या है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ax1 bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c एंड ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आप थ्योरम्स लगा लें, जिन्हें आप अगर याद रखेंगे तो अच्छा है, अंडरस्टैंड करके आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स। मीन्स अगर आप लोगों के पास एक क्या है ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी सी, बी क्या है 90 डिग्री, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज पी। तो क्या है जी, पी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स से, सभी एंगुलर पॉइंट्स मीन्स ए बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट होगा। मीन्स क्या है, पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के, पी बी किसके बराबर होगा आगे, पी सी, एंड पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड इज इक्वल टू पी सी। नेक्स्ट है, इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन दिस। मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई मर्जी ट्राइंगल है, जरूरी नहीं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही हो। हमारे पास क्या है, ए बी सी क्या दी हुई है, एक ट्राइंगल दी हुई है ए बी एंड सी, इसमें मिड पॉइंट ऑफ बी सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया है डी, इसे मिला दें तो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आप लोगों को ये थ्योरम्स जो भी हैं ये 10th क्लास में भी मिल जाएंगी, उसमें बाय प्रूफ दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स अगर आप लोगों के पास एक पैरेललोग्राम दी हुई है, उसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मीन्स ये पॉइंट क्या है, इनका मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अगर आपके पास ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट ले लिया ई, तो इनका कहना है कि जो डी ई है वो जो थर्ड साइड बची बी सी का क्या होगा, हाफ होगी। मीन्स अगर हम ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को मिला के कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, वो साइड थर्ड साइड की क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अगर आप लोगों के पास सेम ए बी सी क्या ले ली हमने, एक ट्राइंगल ए बी सी, डी ई ए जी क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट दैट इज सेंट्रॉइड। अब क्या है, इनके मिड पॉइंट्स लेने हैं डी ई एफ। मीन्स सी डी बी एफ ए ई क्या है, मीडियंस हैं। इन मिड पॉइंट्स को मिला के हम एक क्या बनाई, ट्राइंगल बनाते हैं। अब क्या है, कहते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो डी ई एफ का भी वही होगा, ए बी सी का भी वही सेंट्रॉइड होगा। मीन्स जो जी पॉइंट है वो दोनों ट्राइंगल्स का सेंट्रॉइड क्या है, कोइंसाइड करेगा। एंड जो एरिया बड़ी ट्राइंगल क्या है वो क्या होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ द स्मॉलर वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ द टू मीडियंस आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज आइसोस्केलस। मीन्स अगर आपके पास दो मीडियंस है वो इक्वल हैं तो ट्राइंगल क्या होगी, आइसोस्केलस होगी। एंड नेक्स्ट इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ए बी सी देन 3 टाइम्स द जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर, जी बी स्क्वायर जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। मीन्स ये पॉइंट है जी, यहाँ से जी ए जी बी जी सी, इनका 3 टाइम्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। लास्ट वन इज इफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल एंड पी इज एनी पॉइंट इन द स्पेस देन पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी ए स्क्वायर पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। अगर ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी इसी स्पेस में इसी प्लेन में, तो इन सभी की डिस्टेंस क्या कहते हैं, पी ए स्क्वायर एंड पी सी स्क्वायर पी बी स्क्वायर एंड पी डी स्क्वायर क्या होंगे, आपस में दोनों का सम इक्वल होगा। तो यहाँ तक है आपके पास ट्राइंगल की आई होप सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। आई होप आप सभी को समझ भी आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्ट्रेट लाइन की आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सर्च करें, और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।